أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى محمد। हम लोगों के बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी जी, जो गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में हैं, वह आ चुके हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हम लोगों के संरक्षक मौलाना याकूब अब्बास साहब, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं, वह भी आ चुके हैं। मैं दोनों लोगों को का यहाँ स्वागत करता हूँ। SCDRC के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी भी उपस्थित हैं। इसके अलावा जो शिक्षक अर्चना मैम, डॉक्टर सीमा राणा मैम, जय सिंह, डॉक्टर अहमद रजा सर और डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर जाफर, इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, आप लोगों को पता है, इसमें इतिहास के बच्चे भी बैठे हैं कि गांधी जी जब आए थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन के ही समय में नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का होता है। उसके माध्यम से जो कांग्रेस केवल एलिट वर्ग की थी, जिसमें उच्च वर्ग के लोग, खास तौर से वकील, कुछ शिक्षक और कुछ बड़े प्रोफेशनल लोग उसमें शामिल होते थे, उसको आम जनता की कांग्रेस बनाया। 25 पैसे की सदस्यता की शुरुआत की और उसके माध्यम से गांव-गांव तक संगठन बनाया। उसी समय जन आंदोलन के रूप में सहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लेकिन 1922 में 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण गांधी जी जो आंदोलन चरम पे पहुंच चुका था, उसको वापस ले लेते हैं और आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। आंदोलन के स्थगन से एक निराशा फैलती है। ज़्यादातर कांग्रेस के नेता भी उसका विरोध करते हैं। खास तौर से युवा वर्ग जो उस लड़ाई में कूद चुका था, उसको लगता है कि हमारे साथ गांधी जी ने धोखा किया और हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। युवा वर्ग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन करता है और क्रांतिकारी तरीकों से, हिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराने का प्रयास करता है। उसी के तहत जब उनको हथियार खरीदने के लिए धनबल की ज़रूरत थी, वह पैसे की आवश्यकता थी, इसके लिए वह एक रणनीति बनाते हैं और काकोरी, जो हमारे लखनऊ में ही है, वहाँ पर ट्रेन को लूटने का काम करते हैं। उस 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित होती है। उसी की शताब्दी वर्ष मनाने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत आज हमारे कॉलेज में भी गोष्ठी रखी गई है। चाहूँगा कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वह अपनी बातें इस पर रखें। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी बात रखें। मौलाना याकूब अब्बास साहब, संचालन कर रहे डॉक्टर अमित राय, शिया कॉलेज के शिक्षकगण, छात्र, सबसे पहले तो मैं शिया कॉलेज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस बहुत ज़रूरी मौके पर इस कार्यक्रम को कराया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। डॉक्टर अमित राय ने मेरी बात को मुझे बहुत आसान कर दिया अपनी बात को कहना। उन्होंने पूरी पृष्ठभूमि बता दी है कि आज के दिन को हम क्यों याद करते हैं और आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन, आज से ठीक 99 साल पहले 1925 में हमारे शहर के पास में काकोरी जगह पर शाहजहाँपुर की तरफ से लखनऊ आ रही ट्रेन से सरकारी विद्यालय को लूटने का प्रयास हुआ था और
सवाल ये पैदा होता है उनका आज़ादी से मतलब क्या था, क्या कहना चाहते थे। डॉक्टर अमित राय ने जिक्र किया कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के संगठन की स्थापना की उसी साल में। उस संगठन का एक दस्तावेज, उस संगठन का एक घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया था 1 जनवरी सन 1925 को, जिसका नाम दिया था द रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, और जिसमें उन्होंने पूरे तफसील से ये बताया था कि क्रांतिकारी चाहते क्या। दरअसल जब हम आज के दिन को याद करते हैं तो हमें जानने की जरूरत है कि उन्होंने दस्तावेज में क्या लिखा था, और वही दस्तावेज दरअसल हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आमतौर पर जब हम कॉर्पोरेट इलेक्शन की बात करते हैं तो उन क्रांतिकारियों के जो उद्देश्य उनके बारे में बात करते हैं, जो कि उस दस्तावेज के अंदर कलमबद्ध थे। और उन्होंने कुछ अंदाज करने की सवाल नहीं था, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने से पहले पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। डॉक्टर प्रदीप शर्मा साहब से चाहूंगा कि वह भी अब कुछ विचार इस पर रखें। और जो बात उन्होंने कही कि कैसे आज हम काकोरी जो ट्रेन एक्शन था उसको याद कर रहे हैं, उसके पीछे की सोच क्या थी, उसका वैचारिक आधार क्या था, उसको आज हम समझने की कोशिश भी करें। आज अगर हम उसको समझकर अमल में लाना चाहें तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इसमें बहुत सी बातें नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन बहुत से जो छात्र बैठे हैं उनसे अगर हम बात करते हैं और उसको समझने की जरूरत है। जो क्रांतिकारी पूरी एक धारा रही है, उसकी जो सोच थी, उस सोच को जैसे प्रशांत ने बताया कि भगत सिंह का बम का दर्शन आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये हमारे छात्रों को जो उन क्रांतिकारियों के लिखे हुए लेख हैं, जो दस्तावेज हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि वो क्या कहते हैं। बहुत सी बातें हम लोग आम बोलचाल में यूज करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे वो सोच क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे, उनका लक्ष्य किस प्रकार हमारे सामने आता है। इन दस्तावेजों को पढ़ने की जरूरत है। हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो छात्र इस तरीके के दस्तावेज पढ़ने चाहते हैं, उसकी PDF यहाँ पर डॉक्टर रॉबिन मौजूद हैं, उनके पास उपलब्ध है। इस तरीके के जितने भी क्रांतिकारी दस्तावेज रहे हैं उनकी PDF उनके पास मौजूद है। जो भी छात्र उसको पढ़ना चाहें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित राय जी। बेहतरीन तकरीर डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी जी ने की और उन्होंने कानूनी कांड के बारे में, उसके पीछे के तथ्यों के बारे में जो आपको बताया। जैसा कभी डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने कहा कि आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, आज हम याद मना रहे हैं उन शहीदों की जिनका अहम किरदार मुल्क की आज़ादी में रहा है। अगर मुल्क की आज़ादी में इनका ये किरदार ना होता तो आज हम अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। लिहाजा जिस तरीके से ये काबुली का वाक़या पेश आया और उन्होंने अपनी जानों की बलि दे के, अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपनी शहादत दे के जिस तरीके से हमारे मुल्क को आज़ाद कराया, वो काबिल तारीफ। देखिए, दो तरह के किरदार होते हैं। अंग्रेज़ों की निगाह में वो आतंकवादी हैं, अंग्रेज़ों की निगाह में वो गलत लोग हैं, वो उनको फांसी दे
उनसे हम लोग ले करके हर ग्रुप में उसको डाल देंगे जिससे सारे स्टूडेंट उसको पढ़ सकें। और क्योंकि यह प्रोजेक्ट वर्क बनाने का भी हर क्लास में आ चुका है, हम लोग चाहेंगे कि उसी को प्रोजेक्ट भी बनाए और ओरिजिनल उसको पढ़ करके बनाए, काफ़ी पेस्ट कंप्यूटर से निकालते न करें। तो इसका प्रयास हम लोग करेंगे। अब मैं अपने प्रिंसिपल साहब से चाहूँगा कि वह कार्यक्रम में आए हुए बच्चों और बच्चों को धन्यवाद देंगे और हम लोगों की हौसला कभी बढ़ाएं। शुक्रिया अमित जी। ये अब जाहिर है कि हमारे मौलाना साहब की तकरीर हो चुकी है, उस पर कोई तकरीर का मौका नहीं है। जी जी, ये मेरी कोई थोड़ा बदकिस्मती है कि टाइम से नहीं पहुँच पाया इसमें। कि हम लोग ने इसको प्लान किया था, हमारे मलिक सर ने इसको प्रोग्राम को, और बहुत ही रिलेवेंट है। आज 100 साल हो रहे हैं इस घटना को, जिसमें हमारे लोगों ने शहादत पेश की थी इस मुल्क को आज़ाद कराने में। और बच्चों से खासकर ये है कि आप लोग अपने शहीद हैं हमारे अपने वतन के लिए शहादत पेश की, उनकी कुर्बानियों को याद करना हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। और अगर आप देखिए तो इसमें कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और इस कुर्बानी की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हम महसूस करते हैं वो ये कि जैसे काकोरी कांड था, जैसे काकोरी घटना जगह लगती है, इसमें आप देखिए तो हालांकि इसको वायलेंट एक्ट कहा जाएगा, लेकिन इसमें भी मॉरलिटी की बहुत से लेसन्स हैं। जैसे कि हमने इसकी डिटेल्स पढ़ी तो मालूम हुआ कि इसमें जिन लोगों ने इसको जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने सिर्फ ट्रेन को रोका और उससे वो खजाना जो अंग्रेजों का इसको नाजायज समझा जाता था उसको अपनी कस्टडी में लिया, और किसी आदमी को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसमें आप देखेंगे इसको लूट कहना या इसको ऐसे हुई घटना कहना गलत होगा। ये हमारी आज़ादी के आंदोलन में एक माइलस्टोन है और हमें इसको हमेशा उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। बच्चों, एक आप लोग से बताना है कि शासन की तरफ से हम लोग को मिला हुआ है आदेश कि तिरंगा यात्रा हम लोग को है और तिरंगा महोत्सव एक तरीके से वो मनाना है। तो उसमें हम चाहेंगे कि जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। या 13 से लेकर 15 तक डिफरेंट जो एक्टिविटीज होंगी उसमें आप लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक और एक्टिविटी है जो कि यूनिवर्सिटी में जूलॉजी डिपार्टमेंट जंतु विज्ञान विभाग है, वहाँ पर बहुत से कार्यक्रम इसी सिलसिले में हो रहे हैं, तो उसमें भी सब लोग को चाहिए कि पार्टिसिपेट करें और इस तरह से हम लोग जो है अपना दायित्व का निर्वहन करें जो कि हमारा देश के प्रति है। मैं इन शब्दों के साथ प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालांकि उनकी तकरीर सुंदर से पेश कर दी है और तमाम हमारे उलमा के सेक्रेटरी फखरे मिलत मौलाना यासुफ साहब जो कि हम लोग की प्रेरणा स्रोत हैं, अमित जी यहाँ पर हैं, मुंसिफ साहब हैं लॉ डिपार्टमेंट से, डॉक्टर नीतीश शर्मा साहब और सभी जो टीचर्स हमारे हैं, डॉक्टर रहमान साहब हैं, डॉक्टर जय सिंह साहब, सभी जो डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर सत्यान साहब और सभी जो यहाँ पर हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग मौजूद हैं और सब बच्चे सभी लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप लोग से आग्रह करूँगा कि जो भी हम और इस श्रृंखला में और प्रोग्राम होने वाले हैं उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज सीआरपीजी कॉलेज में काकोरी कांड को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यक्रम किए गए, इसमें जानकारी दी गई। हमारे साथ सर उनसे बात करते हैं। सर, आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या रहा सर? देखिए, मैं पहले तो शिया कॉलेज को इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया और आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज काकोरी ट्रेन एक्शन डे है, उसको याद करने के लिए यहाँ पर कॉलेज के टीचर्स, प्रिंसिपल, यहाँ के इंतज़ामिया के लोग, स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट सब इकट्ठा हुए और उन्होंने उन शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। और उन शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और उसके साथ ही उन शहीदों के विचारों को ख़ास तौर पर उस पर बात की गई जिन शहीदों की वजह से आज हमारा मुल्क आज़ाद है। सर,
जो काकोरी कांड था उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था क्रांतिकारियों का सर? ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, लाहिड़ी, ये सारे क्रांतिकारी जो है एक शोषण विहीन समाज की कल्पना करते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का चला जाना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना करे। और इसी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के संगठन की स्थापना की। शहीद आजम भगत सिंह जैसे तमाम क्रांतिकारी भी संगठन के सदस्य थे। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी उनके ये विचार आज की तारीख में भी रेलेवेंट हैं, ताकि हम जो आज एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो उनके विचारों को याद करें और उनके विचारों के उन्होंने जिस देश की कल्पना की थी ऐसे एक देश को बनाने के लिए प्रयासरत रहें। सर क्या लगता है जिस देश की कल्पना की थी हमारे संग्राम सेनानियों ने, आज वो पूरा हो गया? सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था, आज वो सोने की चिड़िया है, क्या करें? मैं समझता हूँ कि जिन उद्देश्यों की उन्होंने बात की उसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे हुए। उन्होंने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने की बात करी, देश को आज़ाद कराने की बात करी। हमारा देश आज़ाद है, आज हम खुद मुख्तार हैं, अपने देश की सरकार का चयन करते हैं, हमारा अपने देश का संविधान है जिसके हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर गरीबी, अशिक्षा, पोषण की कमी, स्वास्थ्य की कमी, ऐसे तमाम सारी समस्याएं हैं जिनका मुकाबला हमारे देश को करना है। और जिन समस्याओं का मुकाबला करके, गरीबी को दूर करके, लोगों के बीच की नाबराबरी को दूर करके, और उससे ज़्यादा सामाजिक स्तर पर जो नाबराबरी है, जो सामाजिक रूप पर उदाहरण के तौर पर लड़के और लड़कियों के बीच में जिस तरह का समाज में भेदभाव है, जिस तरह का समाज में भेदभाव जाति के आधार पर है, जिस तरह का समाज में भेदभाव अन्य आधारों पर भी, सामाजिक आधारों पर है, उनको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम पूरे तौर पर उन क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, बहुत अच्छी संगोष्ठी रही कि स्टूडेंट को इसकी जानकारी हुई। सर और इस तरह की चीज़ें जो हमारे देश में हुई, क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई ली, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे से क्या करना चाहिए और आपके कॉलेज के थ्रू क्या आगे प्रक्रिया है? ये देखिए, इस तरह के जो समाज में जगाने के लिए लोगों को और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मरण कराना ज़रूरी है। और चूँकि हम लोग एक शिक्षण संस्थान है और यहाँ से ही जो समाज को प्रेरणा मिलती है, बड़े बड़े आंदोलन जो होते हैं उसमें शिक्षण संस्थानों का बहुत बड़ा रोल है। और हम लोग इसके अपने रोल के प्रति सजग हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जो भी अवसर होते हैं उसमें हम बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और समाज के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है उसका एहसास उनको कराएं और वो इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, इस तरह की जो माइलस्टोन टाइप के इवेंट्स होते हैं हमारी जो आज़ादी के इतिहास हैं, उसको हम करते रहे हैं इसमें और आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग का तिरंगा यात्रा का हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कराने का, तो उसमें भी आप देखिएगा बहुत से इवेंट्स हम लोग कराने वाले हैं। 3 दिन तक, 15 अगस्त तक ये रहेंगे इवेंट जो हैं। और हमेशा हम लोग का प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे देश के नागरिक बने और उनमें देश की समस्याएं उनके प्रति जागरूकता हो और उसमें उनमें काम, उसको सुधारने का, समाज को, उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर किया जा रहा है। एक इतिहास में एक सबसे बड़ा ये कांड रहा है जिसको लेकर आज भी इसकी चर्चा होती है। 100 साल हो गए, शताब्दी के तौर पर ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मधुमिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।